वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं लिंकिंग के बारे में और राउटिंग भी देखेंगे। थोड़ा सा हमने लास्ट वीडियो में डायनेमिक राउटिंग कर ली है, तो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो एक बार जाके देख लो। हमने कुछ यूआरएल बनाए थे, जैसे कि ये वाला यूआरएल हो गया। कॉपी करता हूँ मैं इसको कि हमारा जो ब्रांड है ये फिक्स है। यहाँ पर जो ब्रांड का जो मॉडल है, मतलब जो ब्रांड नेम है हमारा, हीरो हो सकता है, टीवीएस हो सकता है, कुछ भी, वो स्टैटिक है, मतलब वो डायनेमिक है, वो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। फिर है तीसरा वाला वेरिएबल मॉडल, तो मॉडल ये फिक्स है। उसके बाद जो ये टेस्ट है ये कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। जैसे हमारे पास जो ब्रांड है वो होगी मारुति, और यहाँ पर मारुति ऑल्टो कर दिया हमने, ये मॉडल हो गया। इस तरीके का हमने डायनेमिक यूआरएल देखा था। अब एक और यूआरएल होता है हमारे पास, जैसे कि हमें किसी इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी चीज़ की, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मतलब ऐसा कोई यूआरएल चाहिए हमें कि हम इन्फो लिखें, उसके बाद किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए, व्हीकल का कोई टाइप है हमारे पास। जैसे एक ही पेज है, मतलब इतना लगा लो कि कोई एक पेज है हमारे पास, उस पर सारा डेटा आना है। ये हमारा पेज है इन्फो का। अब सारे जब भी कोई यूआरएल ओपन करे इन्फो, और उसके बाद कुछ भी डाले यूआरएल में, कोई इन्फो कार लिखे तो कार के अकॉर्डिंग इसी पेज पर डेटा आना चाहिए, मतलब डिजाइनिंग सेम रहनी चाहिए, बस कंडीशन अलग हो जानी चाहिए। कंडीशन वो सब सेट कर लेंगे हम। किसी ने इन्फो कार डाला तो भी यही कॉल हो, किसी ने इन्फो बाइक डाला तो भी यही कॉल हो, मतलब ये तो डायनेमिक हो गया। या फिर किसी ने इन्फो बाइक और ब्रांड डाल दिया, ब्रांड हो गया बजाज, तो भी यही वाला पेज कॉल होना चाहिए। या किसी ने डाल दिया बजाज डिस्कवर डाल दिया, तो भी यही वाला कॉल हो। कहने का मतलब ये है कि आगे इन्फो उसके बाद में कुछ भी आ जाए ना, तो हमेशा ये वाला पेज कॉल होना चाहिए। इसके बेसिस पे हम कंडीशन लगा देंगे कि हाँ भाई बाइक आ गया तो ऐसा डेटा आ जाए, बजाज आ गया तो ऐसा आ जाए। केवल कुछ चीज़ें चेंज होती हैं, ठीक है। इस टाइप की चीज़ें, इस टाइप के यूआरएल के लिए आप क्या करोगे, तो इसके लिए हम करते हैं, सबसे पहले पेजेस के अंदर जाते हैं। पेजेस के अंदर मैं एक फ़ोल्डर बनाता हूँ, मतलब इन्फो आना है तो इन्फो नाम का मैं फ़ोल्डर बना लेता हूँ, इन्फो, ये हो गया। अब इन्फो के बाद कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इन्फो के अंदर में एक फ़ाइल बनाऊँगा। इन्फो के अंदर एक फ़ाइल बनाऊँगा मैं, और कुछ भी आ सकता है, तो डायनेमिक के लिए हम इस तरीके से बनाएंगे। अब उसके बाद देखो इसमें पैरामीटर कितने भी आ सकते हैं, मतलब इन्फो जैसा भी मैंने दिखाया, इन्फो कार हो सकता है। अच्छा अभी लिखना पड़ेगा मेरे को। तो जैसे अभी जो मैंने दिखाया था इन्फो स्लैश कार, इन्फो स्लैश कार, फिर ब्रांड, फिर मॉडल, फिर वेरिएंट, कुछ भी हो सकते हैं। तो इसलिए मैं क्या चाहता हूँ कि सारे पैरामीटर आ जाएँ इसके। 3 डॉट लगाएंगे उसके लिए। 3 डॉट लगाने के बाद आप इस फाइल का नाम कुछ भी रख सकते हो, जैसे इन्फो टाइप, कि कौन सा टाइप है, .js, ये सेव हो गया। अब यहीं पे हम कहीं से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं कोड किसी का, ये कॉपी कर लिया, यहाँ पे मैं डाल दिया, और इसको मैं लिख देता हूँ, ये क्या है हमारा इन्फो टाइप पेज है ये वाला। ठीक है, इसको बंद कर देता हूँ। तो ये हो गया हमारे पास, इसको कमेंट कर दिया, इसको कमेंट कर दिया, और यहाँ हमने लिख दिया इसको इंफॉर्मेशन पेज। अब चेक करते हैं कि जब भी कोई लिखता है इन्फो तो क्या कॉल होता है। तो इन्फो में कुछ भी कॉल नहीं होगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन्फो के अंदर हमने क्या बताया है, जो यूआरएल हम बनाने वाले हैं वो सारे बनाने वाले हैं इन्फो व्हीकल और इन्फो कार, इन्फो ये, इन्फो के आगे एक पैरामीटर तो होना ही चाहिए एटलीस्ट। अगर हाँ ऐसा है कि इन्फो के केस में भी करना, तो आप इंडेक्स डॉट फाइल बना दो यहाँ पे सिंपल, इस तरीके से इंडेक्स डॉट जेएस ये फाइल बना दो अब यहाँ पे, और RFC ये लिख दो, रिएक्ट की नीड नहीं है, ये लिख देता हूँ मैं इंडेक्स इन्फो पेज। तो इस केस में ये कॉल हो जाएगा हमारा, ये हो गया। लेकिन हमारा तो मतलब ये है कि किसी की इन्फॉर्मेशन चाहिए बाइक की, तो वो वाला कॉल होना चाहिए। देखो इन्फॉर्मेशन पेज कॉल हो गया। किसी को कार की चाहिए तो कार का हो जाएगा, किसी को कार के अंदर होंडा सिटी ये सब चीज़ चाहिए, तो सेम, मतलब हर बार ये पेज कॉल हो रहा है आपका। अब बात आती है, ठीक है ये पेज तो कॉल हो गया, अब मेरे को यूआरएल भी चाहिए ऊपर वाले,
कि कार, होंडा, सिटी क्या क्या आ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, ये मैं बंद कर देता हूँ, इंडेक्स की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ये वाला। अब उसमें जो भी डेटा आता है आपका इसमें आ जाएगा। ये भी मैंने लास्ट वीडियो में बता रखा है आपको राउटर का। तो आप चेक करोगे यहाँ पे इंस्पेक्ट करके, ये मैंने करा हिट यहाँ पे, ये आ गया इन्फो टाइप के अंदर कार, होंडा, होंडा सिटी। अगर एक कम होता है तो यहाँ पर सिंपल 2 देता है एरे। इन्फो टाइप के अंदर 2 एरे आगे कार, होंडा, ठीक है। अब इसको क्या करता हूँ मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, कंसोल को हटा देता हूँ यहाँ से, कांस्टेंट जो वेरिएबल है वो है हमारा इन्फो टाइप। इन्फो टाइप जो एक एरे है, और यहाँ पर राउटर के अंदर डॉट क्वेरी के अंदर आता था। अब मैं इन्फो टाइप को यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ, कंसोल करवा लेता हूँ, इन दोनों को हटा देता हूँ। ये आ गया कार, होंडा, ठीक है। इसके बेसिस पे आप कंडीशन लगा सकते हो, कुछ भी लगाना चाहो, कि अगर इफ़ ये डॉट लेंथ, अगर इसकी लेंथ 1 है तो मैं यहीं से कुछ मैसेज रिटर्न कर दूं कि व्हीकल इज इन्फो टाइप 0 इंडेक्स पे। तो अगर कोई व्हीकल होता ओनली कार, तो व्हीकल इज कार। अगर कुछ और होता व्हीकल, कार के बाद टीवीएस, कार का कोई मॉडल है, मतलब टीवीएस होता नहीं वैसे क्या, ठीक है। तो ऐसे हम कंडीशन बना के कुछ भी हम यहाँ से रिटर्न करवा सकते हैं कि अगर 2 होगा तो यहाँ पे ब्रांड इज जो भी हो गया, ब्रांड इज टीवीएस, ठीक है। इस तरीके से कंडीशन लगा सकते हैं। तो ये भी क्लियर आपका हो गया, इस तरीके के यूआरएल को कैसे मैनेज कर सकते हैं। अब बात आते हैं कि लिंक के, कि अब यहाँ पर हम बटन बनाएंगे कि जैसे इस पर क्लिक करें तो इन्फो वाले पेज पे चले जाएं, किसी पे क्लिक करें तो होम पेज पे चले जाएं। तो उसके लिए मैं आ जाता हूँ बिल्कुल बाहर स्टार्टिंग में, एक पेज के अंदर एक नया पेज में बना लेता हूँ, जिसका नाम हम रखते हैं home.js, ठीक है। अब यहाँ पर हमें लिंक लगाने हैं। लिंक लगाने के लिए पहले तो मैं राउटर निकाल लेता हूँ यहीं से, इसकी जगह पेस्ट कर दिया मैंने। अब एक और चीज़ आपको इंपोर्ट करनी पड़ेगी लिंक के लिए, जो कि आपको मिलेगी इंपोर्ट IMP एंटर नेक्स्ट और लिंक। यहाँ पर अगर आप करोगे, यहाँ पे जैसे ही लिंक, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि लिंक हमें किस चीज़ का लगाना है, उसका पाथ दे देते हैं href। इसमें हमें लिंक लगाना है, और लिंक हमारे पास कौन सा, होम डेटा का पड़ा हुआ है, तो मैं लगा देता हूँ स्लैश होम डेटा, होम डेटा पेज। ये मैं गया होम पेज पे, ये कह रहा है मैं कैन नॉट रिजॉल्व, ये स्मॉल में आएगा, ये आ गया। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये बटन बना सकते हो चाहो तो, इस पर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो देखो होम डेटा पर ये आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें किसी के भी लिंकिंग कर सकते हो जितनी चाहो। होम पर ले जाना है, कहीं इन्फॉर्मेशन पर ले जाना है, ये को बना देता हूँ, स्लैश, इसको ले जाते हैं हम इन्फो कार, ये हो गया इन्फो डेटा, इन्फो पेज,
जैसे ही वापस से मैं होम पेज पर आता हूँ, 2 लिंक दिखाई देंगे। होम डेटा पर अभी हमने क्लिक करके देख लिया, इन्फो पे क्लिक करते हैं, ये करा, देखो व्हीकल वाले पे पहुँच गया। ठीक है, तो इस तरीके से लिंकिंग कर सकते हो और जितने भी हमें यूआरएल चाहिए इस तरीके के यूआरएल हम बना सकते हैं इसके थ्रू, ट्रिपल डॉट मतलब 3 डॉट करके। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।